दिल्ली के कानून मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी की खबर इस वक्त आ रही है और संजय सिंह ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। बगैर किसी नोटिस की गिरफ्तारी की गई है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा। पंकज जान हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। पंकज, क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्या है ये मामला? सईद, अभी जितेंद्र सिंह तोमर से हमारी बातचीत हुई। आज तक को उन्होंने बताया कि जिस वक्त वो अपने दफ्तर में बैठे हुए थे, सत्येंद्र सांगवान नाम के जो एसएचओ हैं वहाँ के हौज खास थाने के, उन्होंने वहाँ पर आकर उनसे कहा कि आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। गिरफ्तारी की वजह उन्हें नहीं बताई, लेकिन फिलहाल जितेंद्र सिंह तोमर को हौज खास थाने ले जाया गया है। कोई वजह उन्हें नहीं बताई गई और सिर्फ कहा कि आपको हमारे साथ चलना होगा। और इस वक्त वो हौज खास थाने में मौजूद हैं जितेंद्र सिंह तोमर, और तमाम उन्होंने हमें बात बताई कि अब आगे क्या होगा ये जानने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिर उन्हें थाने लेकर क्यों आया गया है। क्या हो सकता है पंकज? फर्जी डिग्री वाला मामला था या कोई और मामला था? क्या अगर फिलहाल अगर कोई जानकारी नहीं है और अगर हम अंदाजा लगाएं तो क्या अंदाजा लगा सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि विवाद अब तक इन्हीं बातों को लेकर रहा है कि जिस तरह से मामला कोर्ट में चल रहा था, या फिर फर्जी डिग्री को लेकर मामला था, या कोई और नया विवाद कहीं तो खड़ा नहीं हो गया है। इस पूरी बात को लेकर जितेंद्र सिंह तोमर से जब हमने सवाल किया तो उन्होंने यही कहा कि हाल ही में पुलिस वालों ने उनसे कहा कि आप हमारे साथ थाने चलिए, वहां पर हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं। कोई नोटिस उन्हें नहीं दिया गया और फिर उनको सीधे हौज खास थाने ले जाया गया और वो वहां अभी मौजूद है। अब से कुछ ही देर पहले हमारी उनसे बातचीत हुई। उन्होंने आज तक को बताया कि इस तरह से उन्हें हौज खास थाने लाया गया है, लेकिन हाँ, विवाद जो पुराना है उसको लेकर ये कोई पुलिस ने उनको बुलाया नहीं है। लेकिन क्या नई बात हो सकती है कि थोड़ी देर में हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से। लेकिन फिलहाल उनको हौज खास थाने में बिठाकर रखा गया है और किस बात को लेकर पूछताछ है वो थोड़ी देर में जानकारी मिलने की उम्मीद है। पंकज, क्या ऐसा हो सकता है कि पुलिस इस तरह से एक मंत्री को अपने साथ ले जाए, गिरफ्तार कर ले बिना कोई कारण बताए? बिल्कुल बेहद संदेहास्पद है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं नोटिस देना होता है। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं वो, कई मंत्रालय उनके पास बाकी भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये कहना कि आप हमारे साथ पूछताछ के लिए थाने चलिए, हमारे पास कोई नोटिस नहीं है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। तो बिल्कुल बिना नोटिस के आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ऊपर से तब जब दिल्ली सरकार में कोई अहम पद पर हो या फिर स्वयं मंत्री हो। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक सवाल है, लेकिन वजह क्या है इसके पीछे की, ये कुछ ही देर में साफ हो जाएगी। सही एडवोकेट के तौर पर पंकज, जाली जो रजिस्ट्रेशन हुआ था जाली और फर्जी डिग्री से करवाया है उन्होंने, ये आरोप भी जितेंद्र तोमर पर था। तो क्या इस आरोप के बाद ये गिरफ्तारी का मामला बनता है पंकज? बिल्कुल बनता है। कानूनी जो पेच है वो कहीं ना कहीं आड़े आ सकते हैं। अगर जाली दस्तावेज उन्होंने बनाए थे तो उसकी पूछताछ के लिए भी उनको बिल्कुल पुलिस जो है वो पूछताछ के लिए बुला सकती है और अपनी तरफ से एक कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कानून का उल्लंघन है। तो हाँ, अगर जाली दस्तावेज उन्होंने बनवाए हैं तो उसकी पूछताछ के लिए कि क्या ये दस्तावेज आपने कहाँ से बनवाए, क्यों बनवाए, कब बनवाए, क्या ये सही है या नहीं है, इसकी पूछताछ के लिए बिल्कुल पुलिस उन्हें अपने थाने पर बुला सकती है। लेकिन फिलहाल कोई नोटिस नहीं दिया गया, सिर्फ कहा गया कि आप हमारे साथ आइए, आपसे पूछताछ करनी है, और इस वक्त उन्हें हौज खास थाने पर बिठा कर रखा गया है और पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये हुआ पंकज कि दोनों, अगर मान लें हम फर्जी डिग्री की बात मान लेते हैं और उसके अलावा जब कानून की पढ़ाई की बात थी और कानून की पढ़ाई के बाद जो वकील के तौर पर रजिस्ट्रेशन था, क्या ये दोनों मामले मिलकर गिरफ्तारी का सबब बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। अगर ये साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो डिग्री है या फिर जिस तरह से नोटरी करवाई गई थी वो फर्जी है या जाली तरीके से इसको बनवाया गया था, तो बिल्कुल पुलिस अपनी तरफ से एक्शन ले सकती है। और अब देखना होगा कि इस पूछताछ के बाद क्या सामने निकल कर आता है, क्योंकि जिस तरह से जितेंद्र सिंह तोमर जो कि मंत्री हैं वो जवाब देते हैं, उससे साफ होगा कि ये सही है या गलत है, क्योंकि पुलिस अपने तरीके से इसकी जांच कर सकती है और अगर उन्हें लगता है कि कुछ गलत है तो बिल्कुल गिरफ्तारी भी हो सकती है। संजय सिंह ने एक ट्वीट भी किया है पंकज, और गिरफ्तारी की पुष्टि भी उन्होंने कर दी है अपने ट्वीट के जरिए। क्या और कोई बातचीत आपकी जितेंद्र तोमर के अलावा संजय सिंह या किसी और नेता से आम आदमी पार्टी की हो पाई है? बिल्कुल, हम लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे पहले जैसे ही हमने जितेंद्र सिंह तोमर से बातचीत की और तुरंत हम आपको ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि उनके साथ पूछताछ की जा रही है। अब थोड़ी देर में जैसे ही उनकी बातचीत होती है, उम्मीद है कि क्या वजह है वो सामने निकल कर आ पाएगी और कहीं ना कहीं अगर ये गिरफ्तारी हुई है
नोटिस नहीं दिया गया हालांकि उनको, तो ये विवाद एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है और देखना होगा कि इसमें आगे क्या रुख होता है, क्योंकि पुलिस लगातार उनके साथ पूछताछ कर रही है और अगर ये पूछताछ उन्हीं जाली दस्तावेजों को लेकर है तो संकट गहरा सकता है जितेंद्र सिंह तोमर का। पंकज, आपकी खुद बात हुई है जितेंद्र सिंह तोमर से, क्या बात हुई, पूरी बात बताइए। बिल्कुल, हम जितेंद्र सिंह तोमर को सबसे पहले फोन किया हमने, उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस ने इस वक्त बिना किसी जानकारी के कहा कि आप हमारे साथ थाने चलिए। हमने उनसे पूछा, सवाल किया कि क्या उस वक्त आप कोई गलत काम कर रहे थे, आप कहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि मैं अपने दफ्तर में उस वक्त मौजूद था, मेरे पास एसएचओ जो हैं सतेंद्र सांगवान वो आए, उन्होंने कहा कि आपको हमारे साथ हौज खास थाने चलना होगा और उसके बाद वो गाड़ी में बैठे उनके पास जाने लगे। उन्होंने पूछा कि क्या आपके पास कोई नोटिस है या फिर आप मुझे क्यों गिरफ्तार करना है या क्यों। चिराग, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हम आगे बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता चिराग गोटी से दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को। चिराग, सुन पा रहे हैं आप हमें? आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जी डिग्री के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हालांकि यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। दिल्ली के कानून मंत्री हैं और आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर, उपराज्यपाल पर, दिल्ली पुलिस पर आरोप लगा दिए हैं। संजय सिंह ने अभी कहा है कुछ देर पहले कि बिना किसी नोटिस के ये गिरफ्तारी हुई है और हम डरने वाले नहीं हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमारी मुहिम लगातार जारी रहेगी, चाहे वो भाजपा के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, और हमें डराने धमकाने के लिए, काम नहीं करने देने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। चिराग, हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। चिराग, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है या नहीं? जी चिराग, क्या पुलिस ने पुष्टि की है? पुलिस ने क्या क्या कर गिरफ्तार किया है? क्या बात पता चल पाई है अभी तक? देखिए, अभी स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपक मिश्रा उन्होंने कंफर्म किया है कि अरेस्ट कर लिया है कानून मंत्री को। सुबह जो है टीम गई थी साउथ डिस्ट्रिक्ट की, वो उनको लेकर आई थी उनके ऑफिस से और उसके बाद उनसे लगातार जब पूछताछ की उसके बाद उनको टेक्निकली जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पुष्टि खुद दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने की है। इसके अलावा कुछ और अधिकारियों से भी हमारी बात हुई जिन्होंने इस बात की पुष्टि की है। दरअसल ये फर्जी डिग्री वाला मामला था जिस बाबत बार काउंसिल ने भी कंप्लेंट की थी साउथ डिस्ट्रिक्ट में और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन इस मामले की जा रही थी। सुबह एसएचओ उनके ऑफिस में पहुंचे और वहां से उनको जो है थाने लेकर गए और ये कहकर लेकर गए कि उनसे पूछताछ करनी है और उसके बाद अब किसी ये साफ कर दिया दिल्ली पुलिस ने कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसी मामले में आगे लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि पुलिस के साफ साफ यही कहना था कि उनको तब तक पुलिस अधिकारियों को कहना था हाथ नहीं डालना चाह रहे थे तब तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं आ जाए, लेकिन अब क्योंकि सबूत उनके खिलाफ है, ऐसा पुलिस अधिकारी को कहना है कि प्राइमा फेसी उनके खिलाफ सबूत मिले हैं, इसी बेसिस पर उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन चिराग, जो प्रक्रिया दिल्ली पुलिस ने अपनाई है बिना किसी नोटिस दिए गिरफ्तार करना, क्या ये सही है? क्या इस पर सवाल खड़े होंगे? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने एकाएक उनको उठा लिया और वहां से उनको जो है गिरफ्तारी डाल दी, जाहिर तौर पर कानून मंत्री हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, तो ऐसे में एक लीगल प्रोसेस को अपनाना चाहिए था। अब ये आगे सवाल जरूर उठेंगे कि लीगल प्रोसेस को अपनाया क्यों नहीं गया, उनको किस सेंस में उठाकर लेकर गए, क्योंकि उनका यही कहना है कानून मंत्री का कि उनको बिना लीगल नोटिस दिए ही उठा लिया गया और उसके बाद जो है उसके बाद उनको गिरफ्तार जो है वो किया गया है। बहरहाल अब जांच इस मामले की जा रही है। शुरुआती तौर पर जो पुलिस का कहना था कि उनके खिलाफ सबूत आए हैं। चिराग, हम आपको यहाँ पर रोक रहे हैं, दोबारा आपके पास आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को फर्जी डिग्री के मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी खबर पर दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को अब से कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी डिग्री के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जितेंद्र सिंह तोमर पर यह आरोप था कि उनकी डिग्री जो है वो फर्जी है और आरोप दो थे। पहले तो ये कि उनकी डिग्री फर्जी है, जो ग्रेजुएशन उन्होंने किया है वो फर्जी डिग्री दिखाकर किया है और उसके अलावा एडवोकेट के तौर पर उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन भी जाली और फर्जी डिग्री से ही करवाया है। मतलब उनकी डिग्री पर सीधे तौर पर आरोप था और हालांकि आम आदमी पार्टी इस आरोप को निराधार बता रही है और संजय सिंह ने आपसे कुछ देर पहले कहा कि यह दुष्प्रचार प्रतिद्वंद्वियों ने किया है और हम किसी भी तरह से डरने वाले नहीं हैं। जितेंद्र सिंह तोमर अपने दफ्तर में थे, वहीं से पुलिस उन्हें थाने ले गई है। दिल्ली के हौज खास थाने में उन्हें ले जाया गया है। फर्जी डिग्री के मामले में जितेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है और बार काउंसिल, दिल्ली बार काउंसिल ने भी सवाल उठाए थे जितेंद्र सिंह तोमर की डिग्री के बारे में और ये कहा था डीसीपी ने कि ये बताया जाए कि उनकी डिग्री सही है या नहीं। अदालत में भी ये मामला चल रहा है, फर्जी डिग्री का मामला।
यूनिवर्सिटी की तरफ से भी जवाब देने के लिए कहा गया था। और बिहार के मुंगेर जिले के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज कॉलेज, जहां से तोमर ने कानून की पढ़ाई की है, यह कहा गया था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मापदंडों के अनुसार वो नहीं है, तो बुरी तरह से यहां पर फंस गए हैं। लेकिन एक विवाद भी खड़ा हो चुका है। पहले से दिल्ली में मुख्यमंत्री उपराज्यपाल के बीच जो विवाद चल रहा था, उसमें दिल्ली पुलिस पर कब्जे को लेकर लड़ाई चल रही थी और दिल्ली पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए जा रहे थे। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, ने आरोप यहां पर मोदी सरकार पर लगा दिया है कि तंग किया जा रहा है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो दिल्ली सरकार की मुहिम है, उस मुहिम से भटकाने के लिए, उस मुहिम से रोकने के लिए यह सब किया जा रहा है। जितेंद्र सिंह तोमर ने भी आज तक से बातचीत की है और यह कहा है कि पूछताछ के बहाने मुझे गिरफ्तार किया गया, कोई नोटिस मुझे नहीं दिया गया, मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था, वहां से पुलिस मुझे ले आई है और यह कहा कि आपसे कुछ पूछताछ करनी है, आप थाने चलिए। लेकिन बाद में पता चला कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। यह बात खुद दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर ने आज तक से कही है। एक लड़ाई दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच अब और ज्यादा बढ़ गई है। इस मामले में और ज्यादा विवाद होगा। यह विवाद फर्जी डिग्री का, दिल्ली के कानून मंत्री का, वैसे तो काफी पहले से चल रहा था, लेकिन अब यह विवाद काफी आगे बढ़ गया है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार कर लिया है और बीजेपी लगातार कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार करने की मांग लगातार करती रही थी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय भी लगातार ये मांग करते रहे थे कि सतीश उपाध्याय ने यह कहा था कि जितेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाए। इस खबर पर